नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में पति द्वारा अपनी पत्नी पर तेजाब फेंकने का सनसनीखेज मामला आया सामने। महिला का चेहरा, गर्दन और हाथ बुरी तरह झुलसे। राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालक राज्य सरकार के वाहनों को आज से उधार में पेट्रोल और डीजल नहीं देंगे। प्रदेश में बढ़ते जातिवादी अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भीम आर्मी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। फुलवारी समाज ने 12% आरक्षण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एडीएम प्रशासन को सौंपा। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में पति द्वारा उसकी ही पत्नी पर तेजाब फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तेजाब से महिला का चेहरा, गर्दन और हाथ बुरी तरह झुलस गए। घायल अवस्था में उसे तुरंत एमपी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। घटना धानमंडी थाना क्षेत्र में मालदास स्ट्रीट स्थित सुराणों की शहरी में दोपहर करीब 12:30 बजे की है, जब आरोपी 40 वर्षीय मोहित रोहिड़ा ने स्कूटी से दवाई लेने पहुंची एक महिला के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। इससे उसका चेहरा झुलस गया। वहां मौजूद लोगों ने जैसे तैसे उसके चेहरे पर पानी और दूध डालते हुए उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच तलाक को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी मोहित रोहिड़ा फिलहाल इंदौर में रह रहा है। वह यहां आता जाता रहता है। सेक्टर 14 स्थित निवासी पीड़िता अपनी भाभी के साथ मालदास स्ट्रीट स्थित सुराणों की शहरी में दवा लेने पहुंची थी। उसी वक्त पास की गली में उसका पति छिपा हुआ था। महिला ने दवा लेने के लिए अपनी स्कूटी खड़ी की, तभी आरोपी मोहित गिलास में तेजाब भरकर तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ पहुंचा। महिला खुद को संभाल पाती उससे पहले उसने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। तेजाब से उसके चेहरे और कपड़े झुलस गए। इस घटना का पता लगने के बाद आसपास लोग भी हैरान हो गए। उनकी मदद से पीड़िता को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। धानमंडी थाने के एएसआई बिहारी लाल ने बताया कि 18 साल पहले इनकी शादी हुई थी। इनके एक 16 साल का लड़का और एक 12 साल की लड़की है। कुछ समय से इनके बीच अनबन के चलते तलाक तक मामला पहुंचा। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से रिपोर्ट दी गई। आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मालदास स्ट्रीट के अंदर कल दिनांक 4/5 को एक मोहित नाम के युवक द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर एसिड फेंका गया और पत्नी वहां पर मेडिकल की कोई दवाई लेने के लिए आई थी। पत्नी और पति के बीच में विवाद चल रहा है। पत्नी अपने पीहर में है और पति अभी वर्तमान में एमपी की तरफ रहता है। उसका मकान यहाँ पे जवाहर नगर में है। एसिड फेंकने के तत्काल बाद पुलिस थाना पर बैंडी पर सूचना मिली, जिस पर उसको मौके पर पहुँचे और उसको तत्काल हॉस्पिटल पहुँचाया। इलाज चल रहा है। बयान लिए गए हैं उसके। अभियुक्त के खिलाफ सख्त धाराओं में प्रकरण दर्ज करके तो उसकी तलाश जारी है और उसके कुछ इनपुट भी मिले हैं। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रथम प्रश्न का क्या कारण रहा एसिड डालने का? पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और दोनों पत्नी उससे डिवोर्स लेना चाह रही है पति से, लेकिन शायद पति इस बात पे सहमत नहीं है, एग्री नहीं है। सर, दोनों की क्या लव मैरिज है, कैसी है? हाँ, दोनों की अब तक अनुसंधान से लव मैरिज का बात सामने आई। राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालक राज्य सरकार के वाहनों को आज से उधार में पेट्रोल और डीजल नहीं देंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों पर करीब 400 करोड़ रुपए बकाया होने के कारण संचालकों ने यह फैसला लिया है। उदयपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव राजेश्वर जैन ने बताया कि 5 मई से सरकारी विभागों के वाहनों में पेट्रोल और डीजल नहीं भरने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो देश में सबसे ज्यादा वेट राजस्थान में है, दूसरी तरफ कई सालों से बकाया 400 करोड़ की उधारी सरकारी विभाग नहीं चुका रहे। इससे कई पेट्रोल पंप मालिकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। विरोध स्वरूप 15 मई को जयपुर में सांकेतिक धरना देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से उधारी दिलवाने और वेट कम करने को लेकर कई बार आग्रह किया जा चुका है। बताया गया है कि सबसे ज्यादा बकाया पुलिस, स्थानीय निकाय विभाग और नगर पालिकाओं पर है। जी वैसे राजेश्वर जैन, सचिव उदयपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर आज यानी 5 तारीख से हमने राज्य सरकार के सभी विभागों को उधार में डीजल और पेट्रोल की बिक्री बंद कर दी है। नकद में यह बिक्री जारी रहेगी। अभी वर्तमान में पूरे प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बहुत अंतर है। राजस्थान के ही गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में
जो दरों में 5 रुपए से अधिक का अंतर है, जयपुर और उदयपुर जिले में भी यह अंतर 1 से 1.5 रुपए का है। यानी कि पूरे राज्य में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उनमें विसंगतियां चल रही है। और जो पड़ोसी राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सब राज्यों से भी हमारे यहाँ पर वेट बहुत अधिक होने से यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत अधिक है। इस वजह से यहाँ पर पेट्रोल डीजल की बिक्री निरंतर घटती जा रही है। हम राज्य सरकार से आह्वान करते हैं कि वे अपनी वेट की दरों में कटौती करें। अभी इस आंदोलन को करने के लिए हमने चरणबद्ध तरीका अपनाया है। आज से हमने सरकारी विभागों को पेट्रोल एवं डीजल की उधार बिक्री बंद की है। 15 तारीख मई को हम जयपुर में एक प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पर धरना लगाएंगे। 30 तारीख से 1 दिवसीय सभी पेट्रोल पंपों को बंद किया जाएगा और 15 जून से अनिश्चितकालीन पेट्रोल पंप बंद किए जाएंगे। अपना परिचय देते हैं। नमस्कार जी, मैं मनोज गोयल, सह सचिव उदयपुर डीलर पेट्रोलियम एसोसिएशन। सबसे पहली बात यह है कि जो वैट के लिए हम काफी समय से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर उसका कोई फलस्वरूप हमारे को आज तक कोई नतीजा मिला नहीं है। तो इस वजह से हम ये जो आगे जो 15 मई से हम जो ये कर रहे हैं वो इसी के अंतर्गत है। सबसे पहली बात यह है कि अगर अपन वैट की बात करें तो उदयपुर सबसे बड़ा गुजरात से नजदीक है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा होता है। उस कारण से जो सीमावर्ती जो जिले हैं, डूंगरपुर, खेरवाड़ा, जहाँ पे पंप ये बॉर्डर लाइन पर हैं, उनकी सेल कुल मिला के न्यूनतम स्तर पे रह गई है, जिससे कि पंप संचालन में दिक्कत हो रही है और काफी सारे पंप बंद हो चुके हैं। और कई सारे जो पंप अभी चल रहे हैं वो भी ऑक्सीजन पे हैं और थोड़े ही समय में वो भी बंद होने की कगार पर हैं। और इससे एम्प्लॉयमेंट को भी बहुत फर्क पड़ा है कि जहाँ पे पंप चलते थे वहाँ पे 20-20, 30-30, 40-40 लड़के एक पंप पे थे, वहाँ पे अभी 2 लड़कों से काम चलाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे सेल ही नहीं है। सेल नहीं है तो लड़के कहाँ से रखेंगे। और यही चीज हम काफी समय से सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर ये वैट की कमी होती है तो सभी को रोजगार भी मिलेगा और सरकार को पर्याप्त मात्रा में वैट भी मिलेगा, और जिससे कि राज्य सरकार को अच्छी धनराशि का भी लाभ मिलेगा। मगर कितने समय से कुछ भी इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। ये पास में जो राज्य है पेट्रोल और डीजल कितनी रेट का फर्क है? काफी मात्रा में फर्क है। अगर अपन देखें डीजल में तो न्यूनतम से न्यूनतम मिनिमम अगर अपन चलें तो 2 रुपए का अंतर है, और पेट्रोल में 12 रुपए का अंतर है, और सीएनजी में 13 रुपए तक का भी अंतर आपको गुजरात में और राजस्थान में मिलेगा। तो उस वजह से वो जो गुजरात से लोग आते हैं वो क्या पूरा भराते हैं या नहीं भराते हैं? नहीं, इसमें अपन देखें तो जितना जरूरी है, जैसे अगर अपन ट्रकों की बात करें कि उदयपुर से उसको गुजरात रतनपुर तक जाने के लिए अगर 50 लीटर डीजल चाहिए तो वो 50 लीटर ही भराता है, उससे 51 लीटर भी नहीं भराता और वहां पे जाके फुल कराता है। और जो प्राइवेट गाड़ियां भी है वो भी सब गुजरात में भरा करके आ रही है या यहाँ से जाके गुजरात में भराती है, जिससे कि आप ना ही पेट्रोल की सेल कर पा रहे हैं और ना ही डीजल की सेल कर पा रहे हैं। तो यही फर्क है कि आज 12-13 रुपए का अगर पेट्रोल का फर्क है तो कोई भी आम आदमी सोचेगा कि मैं थोड़ी सी दूर चलना है और उसी से मैं तेल भराऊं। फुलमाली समाज ने 12% आरक्षण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एडीएम प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन देने आए फुलमाली समाज के लोगों ने बताया कि समाज के लोगों का व्यापार लघु फेरी, फुलमाला बनाकर बेचना, सब्जी बेचना आदि छोटे मोटे कार्यों से चलता है। साथ ही कई छोटे किसान हैं जो आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं। समाज के लोग हर नई सुबह अपना व्यवसाय कर परिवार का भरण पोषण करते हैं, इसलिए समाज के अधिकांश लोगों का जीवन गरीबी रेखा के नीचे है। साथ ही समाज का शिक्षा का स्तर भी काफी निम्न है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर राजस्थान के माली, सेनी, कुशवा, काछी, मौर्य समाज को 12% आरक्षण देने की मांग की। समाजजनों का कहना है कि यदि आरक्षण पर सरकार ने जल्द ही निर्णय नहीं लिया तो समाज द्वारा प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी सर। मैं हरकलाल माली, पूर्व महामंत्री फूलमाली समाज उदयपुर से। हमारे समाज द्वारा राजस्थान फूलमाली समाज, साक्य, मौर्य, सुमन सभी ने मिलकर के अभी जयपुर से आगरा वाली रोड पर आरक्षण के संबंध में एक आंदोलन किया है, जिसमें वो आंदोलन करीबन 10-12 दिन चला है। हमारा मुख्य मांग ये है कि हमारे समाज
में जो व्यवसायी हैं वो या तो फूल बेचकर या सब्जी का व्यापार करके या छोटी मोटी चाय की दुकान लगाकर बाज़ार में बैठते हैं और आए दिन अपना व्यवसाय करते हैं और प्रतिदिन कमाते हैं और प्रतिदिन खाते हैं। तो उनको राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षण की जो मांग रखी है उसके समर्थन में उदयपुर फूलमाली समाज से भी आज ये हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री को भेजने के लिए कहा है कि हमें भी उसी तरह हमारे भाई लोग जो राजस्थान का मांग पत्र रखा है उसी के अनुरूप हमें भी आरक्षण देने का श्रम करा। धन्यवाद। चार धाम की यात्रा पर गया उदयपुर के 42 यात्रियों का एक दल उत्तराखंड के जोशीमठ में एक हादसे में बाल बाल बचा। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ रोड स्थित जोशीमठ के नीचे पहाड़ का बड़ा हिस्सा धमाके के साथ भरभराकर सड़क पर गिर गया। ऐसे में उदयपुर से कई यात्रियों की बस कुछ ही दूरी पर थी। करीब 15 मिनट तक पहाड़ का हिस्सा लगातार गिरता रहा। इस घटना में यात्रियों का दल बाल बाल बच गया। दल के प्रमुख चंद्रशेखर गहलोत ने बताया कि यात्रियों को दोपहर 2 बजे बद्रीनाथ से दर्शन कराकर नगरासू के लिए लौट रहे थे। बीच रास्ते में जोशीमठ के नीचे हेलन गांव के पास शाम करीब 6:30 बजे यह हादसा हुआ। पहाड़ गिरने से धमाके की गूंज सुन एक बार की लोग सहम गए। फिर सामने पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरता हुआ दिखाई दिया। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत यात्रियों की सभी बसों को सड़क मार्ग पर ही रुकवा दिया। देखते ही देखते सैकड़ों वाहनों की कतारें लग गई। यात्री रात 2 बजे तक यहीं फंसे रहे। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि रोड बंद होने की वजह से करीब 20,000 यात्री बीच रास्ते में फंसे हैं। सड़क मार्ग खोलने के प्रयास जारी है। उदयपुर से 42 यात्रियों के दल में 20 महिलाएं हैं। इन्हें शुक्रवार को ऋषिकेश में दर्शन के लिए जाना था, लेकिन अब एक दिन की देरी से शनिवार को पहुंच रहे हैं। उदयपुर मेवाड़ से 4 धाम यात्रा के लिए निकला हुआ 42 शिव भक्तों का जत्था आज चारों धाम यात्रा करके पुनः ऋषिकेश की ओर उतर रहा था कि रास्ते में बहुत बड़ा विशाल पहाड़ हेलंग के पास में जोशीमठ के नीचे एक विस्फोट हुआ और एक पहाड़ से पूरा पहाड़ नीचे आ गया है और हज़ारों की तादाद में यात्री फंसे हुए हैं। उधर से आने वाले बद्री विशाल जाने वाले यात्री भी फंसे हुए हैं और बद्री विशाल से उतरने वाले यात्री भी फंसे हुए हैं। मेवाड़ से जो गए हुए हैं यात्री सब सुरक्षित अपनी बसों में बैठे हैं और बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल बाबा के आशीर्वाद से सभी यात्री सकुशल अपने घर लौट जाएं। ये श्री ओम बन्ना जन्मोत्सव पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन आज बीएन कॉलेज में किया गया। देवेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि ओम बन्ना मित्र मंडल द्वारा हर साल की भांति इस साल भी ओम बन्ना के जन्मोत्सव पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। ओम बन्ना मित्र मंडल की टोली इस साल 10वीं बार जन्मोत्सव पर रक्तदान कर रही है। ओम बन्ना मित्र मंडल के अलावा भी अगर किसी को आपातकालीन स्थिति में ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ओम बन्ना मित्र मंडल का हर सदस्य उनकी मदद करता रहेगा और उनको ब्लड उपलब्ध करवाएगा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन।
आभा जिनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस
नैंची बाग मावड़ियों की घाटी के पास जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड 17 सेक्टर भट्टी की बावड़ी जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेवाड़ वागड़ के डांगी पटेल पाटीदार समाज को एक सूत्र में बांधने के साथ सामाजिक उत्थान के लिए उदयपुर में एक विशाल सामाजिक चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेवाड़ और वागड़ के 2000 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है। शुक्रवार को समाज के मोतबीरों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए 7 मई को होने वाले चिंतन शिविर की जानकारी दी। समाज के पीएस पटेल ने बताया कि शिविर में मेवाड़ वागड़ क्षेत्र से हजारों की तादाद में डांगी पटेल समाज के युवा और वरिष्ठ लोग उदयपुर पहुंच रहे हैं। इस शिविर में समाज के उत्थान और विभिन्न संगठनों को एक जाजम पर लाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं वल्लभनगर से विधायक उम्मीदवार उदयलाल डांगी ने कहा कि अब से पहले राजनीतिक क्षेत्र में भी डांगी पटेल समाज महत्वपूर्ण स्थान रखता था, लेकिन बीते कुछ समय से सभी राजनीतिक पार्टियों ने समाज के लोगों की उपेक्षा की है। ऐसे में समाज संगठित होकर एकता का परिचय देगा। उदयलाल डांगी ने कहा कि उदयपुर विधानसभा से डांगी समाज के किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिला तो पूरा समाज एकजुट होकर जीत दर्ज कराएगा। मां अंजना युवा संगठन के दिनेश डांगी ने बताया कि समाज के विकास के लिए आयोजित होने वाले इस शिविर में युवाओं की भागीदारी भी रहेगी। किस तरह का आयोजन होगा? पीएस पटेल बोल रहा हूँ मैं। ये उदयपुर पटेल डांगी पाटीदार समाज का एक विशाल आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए 7 तारीख को चिंतन शिविर रखा है। इस चिंतन शिविर में समाज के हमारे से पीछे जो बैठा हुआ हमारा समाज का बंधु है, उसका उत्थान कैसे कर सकते हैं, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, पूरा विकास का एक ढांचा, एक तरह का हम पूरे उदयपुर संभाग का एक समाज का संविधान निर्माण करेंगे। हमारे समाज में ऐसे उद्योगपति बैठे हैं, उनका सहयोग लेकर के हमारे समाज के ऐसे जो बेरोजगार बंधु हैं, उनको भी उनसे कैसे जोड़ा जाए। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं उस गरीब को उठाने की, हमारे बंधुओं को जानकारी नहीं है। तो ऐसे ही कई हमारे युवा बंधु उसमें लगेंगे। कई सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की हैं चाहे राज्य सरकार की हैं, उन योजनाओं की लाभ हमारे 10% नहीं ले पाते। तो कैसे अधिक से अधिक लाभ लेवें, कैसे समाज के आदमी को ऊंचा उठावें और कैसे हम एक होवें, हमारे आपस के विचार कैसे एक हों, इसी पे चिंतन मंथन है। इसके बाद हम जब एक हो जाएंगे तो सभी राजनीतिक दल नतमस्तक होंगे समाज के सामने, ये हमारा दावा है। हम किसी एक राजनीतिक मंच को नहीं कहेंगे, किसी एक का दोष नहीं देंगे। सबका समय समय पे सबने सहयोग किया है। हमारा जितना हक बनता है इतना हमें दिया जाए समाज में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। कहाँ से लोग आएंगे? हमारे लोग आएंगे प्रतापगढ़, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद। सर, ये जो शिविर है समाज के उत्थान के लिए या चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन है? आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो आपसे पूछते हैं, आप क्या महसूस करें हमारे प्रति? चुनाव में हमको टिकट नहीं, देखो ऐसा हमारा मुद्दा नहीं। अभी हमारा मुद्दा एक है कि हम एक हुए तो टिकट तो सोते या नहीं, टिकट चल के देंगे, ये ढूंढेंगे। हमारे समाज के सभी संगठनों में संगठित है। मैं आपको इस मुद्दे पे एक बताऊं, आप अगर गांव पे सर्वे करेंगे तो 90% हमारे समाज का गांव का प्रमुख आदमी बैठा होगा। पार्टी जिस पार्टी ने कोई भी नाम दिया हो, चाहे किसी पार्टी ने पन्ना प्रमुख नाम दिया हो, किसी ने अध्यक्ष का नाम दिया हो, 90% मिलेंगे इस बेल्ट में पटेल डांगी पाटीदार, दोनों संगठनों में। ठीक है, वहाँ से थोड़े 5 पंचायतों के ऊपर इन्होंने ब्लॉक बना रखे, दोनों पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने बना रखे हैं, बनाते हैं, सब बनाते हैं। उनमें जाएंगे तो 50% रह जाएंगे। नीचे तो कितने थे हम? 90%। ऊपर के पद आते ही 50% हो गए। फिर वहाँ से हम तहसील पे आएंगे, तहसील पे आते आते हमारे 10%। देखो, ये डांगी पटेल पाटीदार का जो चिंतन शिविर 7 तारीख को सुखाड़िया मंच रंगमंच पे रखा है, हमारा मेन उद्देश्य युवाओं को कैसे रोज़गार मिले, कैसे हम शिक्षा में आगे बढ़ें, और दूसरा हमारा राजनीति के अंदर भी हम कैसे लोग अग्रणी पंक्ति में जा सकें। क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं राजनीति में संघर्ष करने के बाद कुछ पद हमें मिले पिछले 5-10 साल के अंदर,
मगर आज की कंडीशन में राजनीति में देखें तो हम शून्य। जैसे भाई साहब ने बताया कि नीचे की लेवल पे चाहे पन्ना प्रमुख हो, मंडल अध्यक्ष हो, या हम काफ़ी काश्तकार कौम हमारी जो है वो वहाँ आपको दरी बिछाने के लिए मिल जाती है। वहाँ से हम तहसील लेवल पे जाते हैं तो हमें आधा घट जाता है, क्योंकि तहसील लेवल पर राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े बड़े नेता आते हैं, कोई रिजर्व सीट से कोई कैसे, तो वो हमें दबाने की कोशिश करते हैं। और जिला लेवल पे आते आते हम, जैसे जिला अध्यक्ष कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, जिला लेवल में हमारी समाज का, जहाँ तक मेरी सोच है, जब से मैं राजनीति में हूँ या तब से मैंने किसी हमारी समाज को अध्यक्ष के रूप में नहीं देखा। तो हमने कहा कि भाई ये समाज कोई दरी तोड़ने वाली समाज नहीं है। रही बात कि ये जो चिंतन शिविर है, इसमें हमारे 5-6 जिले जो इस संभाग के, अभी तो हम संभाग लेवल का कर रहे हैं, और अगर अगला प्रोग्राम हमारा राजस्थान लेवल का होगा, राजस्थान के अंदर हमारे डांगी पटेल पाटीदार हम एक जाजम पे इकट्ठा करेंगे, और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हमारी समाज के किसी भी पार्टी में वर्चस्व रखते हैं, मगर हम एक जाजम पे आके अगली रूपरेखा तैयार करेंगे। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने भीम आर्मी के जिला महामंत्री रोशन लाल मेघवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। रोशन लाल मेघवाल ने बताया कि राजस्थान में एससी व एसटी समाज के लोगों पर लगातार बढ़ते अत्याचार के मामले प्रदेश में पिछले 2-3 सालों से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर हुए आपराधिक मामलों में आज तक न्याय नहीं मिला, और न ही राजस्थान सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मुहैया करवाई गई, जिसमें मुख्य जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड, इंद्र मेघवाल हत्याकांड, ओम प्रकाश रेगर आत्महत्याकांड, कार्तिक बिल हत्याकांड, कोजाराम मेघवाल हत्याकांड, मावली में हुए हत्याकांड, विनोद मेघवाल हत्याकांड और राम प्रसाद मीणा जैसे मामलों में आज तक सरकार की भेदभाव वाली नीति की वजह से उक्त मामलों में न्याय नहीं मिला है। गोगुंदा तहसील के जसवंतगढ़ क्षेत्र में झंडा विवाद को लेकर गोगुंदा थाना अधिकारी और उदयपुर एसपी की जातिवादी मानसिकता के चलते ही एक ही समुदाय के 27 लोगों पर जो फर्जी एफआईआर कराई गई, उसके अलावा भी खेरवाड़ा के काकरी डुंगरी में आदिवासियों पर जो फर्जी एफआईआर की गई और उसमें कोई न्याय नहीं मिला है। मैं रोशन लाल मेघवाल, जिला महामंत्री भीम आर्मी उदयपुर। आज हम ये ज्ञापन 2-3 पिछले सालों में जो हत्या या जनक अपराध हुए हैं हमारे एससी एसटी ऊपर, जिसको न्याय नहीं मिला है, इसलिए हम महामुहिम राष्ट्रपति महोदय से को कलेक्टर साहब के माध्यम से दे रहे हैं, जो इनको एससी एसटी के हत्या हुई है उनके न्याय मिले। जघन्य अपराधों में भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए हम महामुहिम जी, राज्यपाल साहब सबको ज्ञापन दिया जा रहा है, और हम चाहते हैं कि एससी एसटी को न्याय मिले और ऐसे जघन्य अपराध पे नया कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था की जाए जो आगे से ऐसी स्थिति न बने। जगदीश चौक स्थित जगदीश मंदिर में जगन्नाथ स्वामी के 371वें पाटोत्सव की शुरुआत हुई, जिसके तहत ध्वजा चढ़ाई गई। दरअसल विश्व प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का 371वां पाटोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज वैशाख पूर्णिमा पर मंदिर की ध्वजा बदली गई, जिसको ध्वजा महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के पुजारी हेमेंद्र ने बताया कि आयोजन 371 वर्ष से लगातार मनाया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष इस समारोह को भव्यता देने के लिए विष्णु महायज्ञ का भी आयोजन किया गया। 7 दिवसीय विष्णु महायज्ञ पर शुक्रवार को पूर्णाहुति होगी। इससे पूर्व बीती शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। शुक्रवार सवेरे ध्वजा उत्सव के बाद विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में लगभग 50,000 लोगों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था पुजारी परिषद द्वारा की गई। मंदिर के पुजारी गजेंद्र ने बताया कि जगदीश मंदिर का निर्माण 371 साल पहले महाराणा प्रताप के पपुत्र महाराजा जगत सिंह प्रथम द्वारा किया गया था। महाराणा जगत सिंह को एक संत के द्वारा आशीर्वाद था कि वे प्रतिरोज पूरी स्थित जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करेंगे, परंतु किन्हीं कारणवश एक दिन यह नियम टूटा और उसी संत के कहने पर जगत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर की प्रतिमा स्वयंभू है तथा मेवाड़ वासियों के आस्था का केंद्र भी है। गजेंद्र पुजारी जगदीश मंदिर जो मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, और आज इस मंदिर में 371वां पाटोत्सव मनाया जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा प्रताप के परपौत्र महाराणा जगत सिंह जी प्रथम ने 1952 में करवाया था, और आज ठाकुर जी का
विराजमान हुए 371 साल हो गए हैं। बीच में तो भगवान विष्णु है। विष्णु भगवान जगत सिंह जी जो थे वो परम भक्त थे यहाँ के जगन्नाथ स्वामी के। एक संत के द्वारा उनको सिद्धि प्राप्त थी। वो डेली यहीं रहते थे, उनका जो शरीर यहीं रहता था और उनकी जो आत्मा होती थी डेली जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाते थे और परम भक्त थे। एक बार जब वो दर्शन, उसके बाद ही अन्न जल सब ग्रहण करते थे। जब एक बार वो दर्शन करने गए थे तब पाठ वहाँ रथ यात्रा में जैसे 15 दिन तक पट बंद रहते हैं तो पट वहाँ बंद हो गए थे। तो जगत सिंह जी ने सब अंजल दिया था और तब कि जब तक ठाकुर जी आपके दर्शन नहीं होंगे मैं अंजल ग्रहण नहीं करूँगा। तब ठाकुर जी ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने बोला कि मीरा के वचन के अनुसार ही मुझे मेवाड़ में आना ही है, तो आप मेरा वहाँ मंदिर बनाओ। जगत सिंह ने यहाँ मंदिर बनवाया। उसके बाद ठाकुर जी की प्रतिमा भी एक पहाड़ी में से निकली हुई है, स्वयंभू प्रतिमा। जब ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा का समय आया था तब जगत सिंह जी के मन में हुआ मैं कैसे मान लूँ कि आप यहाँ आ गए हैं। तब ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। जगत सिंह जी ने वहाँ 4 कड़े जो ठाकुर जी के चढ़ाए थे जगन्नाथ उड़ीसा में। तब ठाकुर जी ने बोला जब वो प्राण प्रतिष्ठा के समय 4 ही कड़े मेरे हाथ में आ जाए तो समझ लेना मेरा पदार्पण यहाँ हो गया है, आपको वहाँ आने की जरूरत नहीं है। तब मूर्ति प्रतिष्ठा के समय 4 ही कड़े ठाकुर जी के हाथों में आ गए थे और तब जगत सिंह जी ने मान लिया कि ठाकुर जी का पदार्पण यहाँ हो गया है। उसी के उपलक्ष्य में आज 371वां पाटोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आज भव्य महाप्रसादी रखी गई है सिटी पैलेस रोड पर और भक्त जो से सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और प्रसादी का आनंद लें। जिस तरह आपने हवन में आहुतियाँ दी है, हवन में बैठे हैं उसी बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। बहुत हर्ष की बात है, एक बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा महोत्सव, बहुत बड़ा एक भव्य उत्सव ठाकुर जी के दरबार में श्री जगन्नाथ 1008 श्री जगन्नाथ स्वामी जी के दरबार के अंदर मनाया जा रहा है। बरसों बाद इस मंदिर परिसर के अंदर विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है पुजारी परिषद द्वारा। जो 7 दिवसीय विष्णु महायज्ञ आज अपने अंतिम चरण पे है। आज इस महायज्ञ की पूर्णाहुति की जाएगी और साथ ही आज भव्य पाठ उत्सव मनाया जाएगा। ये विष्णु महायज्ञ इसी उद्देश्य के साथ किया गया था कि मंदिर में आने वाले सभी भक्त इसका लाभ लें। कोई भी भक्त जो चाहता था वो इस भव्य यज्ञ के अंदर बैठ के उन्होंने आहुतियाँ दी है जो बिल्कुल निःशुल्क था पुजारी परिषद की तरफ से। और ये पाठोत्सव का एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा था जो 7 दिन का ये विष्णु महायज्ञ था। और उसी घड़ी के अंदर कल जगदीश मंदिर के बाहर जगदीश चौक के अंदर बहुत ही भव्य भजन संध्या रखी गई थी जिसके अंदर बहुत प्रमुख कलाकार आए थे। रात को 3 बजे तक चली और हजारों भक्तों ने उस भजन संध्या के अंदर आकर आनंद लिया। और आज सवेरे 9 बजे ठाकुर जी के ध्वजा उत्सव किया गया जिसके अंदर ठाकुर जी के ध्वजा परिवर्तन की गई और आज शाम को 5 बजे पूर्णाहुति की जाएगी इस महायज्ञ की और पाठोत्सव का आनंद लिया जाएगा भक्तों द्वारा। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में पति द्वारा अपनी पत्नी पर तेजाब फेंकने का सनसनीखेज मामला आया सामने। महिला का चेहरा, गर्दन और हाथ बुरी तरह झुलसे। राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालक राज्य सरकार के वाहनों को आज से उधार में पेट्रोल और डीजल नहीं देंगे। प्रदेश में बढ़ते जातिवादी अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भीम आर्मी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। फुलवारी समाज ने 12% आरक्षण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एडीएम प्रशासन को सौंपा। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा को आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।